गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 1 इंटीजर्स के बारे में। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये होते क्या हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल नंबर्स। ये हमने क्लास 6 में भी किया कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर की क्या डेफिनेशन होती है। नेचुरल नंबर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आर द positive integers used for counting. These are also known as counting numbers. काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, 1 2, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर क्या? पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो काउंटिंग के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए इनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। अब नेचुरल नंबर को याद रखने का तरीका, जैसे हम नेचर में जो भी चीज़ें हैं उनको काउंट करने के लिए स्टार्ट करते हैं 1 से, 0 से तो नहीं करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब नेचर को रिलेट करेंगे नेचुरल से, और नेचर में काउंट होने वाली चीज़ें हम 1 से ही गिनना स्टार्ट करते हैं, काउंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब याद रहेगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास होल नंबर्स को देखते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आर द पॉजिटिव नंबर्स। ये भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। डिफरेंस क्या है? होल नंबर्स आर द पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इंक्लूडिंग ज़ीरो बोल दिया, मीन्स 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, अब होल नंबर को याद रखने का तरीका, नेचुरल नंबर का तो पता चल गया, होल में 0 भी आता है, तो ये बोलते हैं ना होल सर्कल। द होल सर्कल मीन्स कंप्लीट सर्कल। इसका मतलब इसमें 0 भी आ गया, 0 1 2 एंड सो ऑन। अब बारी आती है हमारी इंटीजर्स की। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर 0 को ना देखे तो ये भी तो नेचुरल नंबर्स हैं, तो 0 यहाँ पे होल नंबर्स में काउंट हो गया, ये भी पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब बारी आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। अब देखते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर
the set of all whole numbers and सारे होल नंबर्स आते हैं एंड देयर नेगेटिव काउंटर पार्ट्स। नेगेटिव काउंटर पार्ट्स का मतलब है along with ज़ीरो, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को, इंटीजर्स आर represented by the symbol कैपिटल Z, ठीक है। ये इसका नोटेशन है, सिंबल है। और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंक्लूडिंग ज़ीरो, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे -5, -4, -3, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ से भी नेगेटिव में इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और जो इंटीजर्स होते हैं इसमें नो फ्रैक्शनल पार्ट एंड डेसिमल्स इंक्लूड नहीं होते हैं। नो फ्रैक्शनल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट इसमें यूज़ नहीं होंगे। ओनली होल नंबर्स और उसके नेगेटिव काउंटर पार्ट्स मीन्स +1 है तो -1 भी यूज़ है इंटीजर्स में, +2 है तो -2, ये इसके काउंटर पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब एक सिंपल सा कैसे याद रख सकते हो इसको, कोई आपसे पूछ ले कि क्या नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, तो देखिए इंटीजर्स में क्या क्या है। इंटीजर्स में है पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4 एंड इन्फिनिटी तक, और इसमें इंक्लूड है ज़ीरो। और इसमें आते हैं नेगेटिव नंबर्स -2, -3 एंड इन्फिनिटी तक। अब देखिए यहाँ पे ये नेचुरल नंबर्स है, इसका मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर्स, नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं, बट इंटीजर्स नेचुरल नंबर होंगे या नहीं वो हमें वो नंबर देख के पता चलेगा। अगर कोई हमें बोल दे कि क्या -1 नेचुरल नंबर है, तो नहीं है ना, लेकिन -1 इंटीजर तो है, तो ये नेचुरल नंबर्स हैं। अगर हम ज़ीरो को शामिल कर लें इसमें तो हमारे पास होल नंबर्स भी हैं, होल नंबर्स। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर होते हैं, सारे होल नंबर्स भी इंटीजर होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आगे पूछ सकते हैं आपसे। अब बारी आती है कि कुछ साइन होंगे प्लस माइनस के, तो किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे हम उनका। सपोज करो कोई हमें प्लस प्लस का साइन एक साथ दे, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे? प्लस माइनस का एक साथ दे दे, तो ये कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास प्लस प्लस एक साथ आ जाए तो वो प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस आ गया तो वो साइन चेंज होके माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर माइनस आ गया पहले फिर प्लस आया तो वो माइनस रहेगा। दोनों अगर माइनस आते हैं तो माइनस माइनस मिल के प्लस बन जाते हैं। अब एक एग्जांपल देखो, जैसे एक इंटीजर 5 है, दूसरा -3 है। अगर हमें इसको ऐड करना है, ऐड करने के लिए तो 5 ऐड का निशान लगाएंगे, ये ब्रैकेट में चला जाएगा -3,
अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये देखो प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलके माइनस इज इक्वल टू +2 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्शन करना हो, जैसे 4 और -2 इनको सब्ट्रैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, 4 माइनस इसको ब्रैकेट में लेके जाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 4 माइनस और माइनस मिल के क्या होगा, प्लस, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। तो ये कुछ 4 इसके रूल्स हैं प्लस माइनस के। अब जो मेन रूल इसका आएगा वो है बोडमास। प्लस माइनस से पहले हमें क्या चीज़ें सॉल्व करनी होती हैं, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ये रूल है, ये हमेशा ही ऐसे ही लागू होगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। MAS इसका मतलब होता है ब्रैकेट। सबसे पहले क्वेश्चन में ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर अगर कहीं आपको ऑफ लिखा हुआ दिखाई देता है तो फिर ऑफ होगा, उसके बाद डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर आपके पास मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, उसके बाद में एडिशन सॉल्व होगा, और फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और ये आपको इसी तरीके से याद रखना है, बोर्ड मास। ठीक है, ये अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे हुआ इट मीन्स आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, रूल फॉलो नहीं होगा। अब बारी आती है नंबर लाइन की। नंबर लाइन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, इंटीजर में। इंटीजर में जो हमारी नंबर लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, इन्फिनिटी से स्टार्ट होके इन्फिनिटी पे ख़त्म होगी। कुछ इस तरीके से हमारी लाइन रहेगी जिसपे बीच में 0, यहाँ +1, राइट साइड में राइट हैंड साइड हमारे पास प्लस की टर्म्स होंगी। ठीक है, एंड इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे -1, यहाँ -2, -3, -4 एंड इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस साइड जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो हमारे पास टर्म्स इंक्रीज़ हो रही हैं, और इस साइड जब हम बढ़ेंगे तो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। ये हमारा माइनस में सबसे बड़ा ये है, अगर यहाँ तक बात करेंगे तो ये सबसे बड़ा, फिर ये उससे इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, और घटते चले जाएंगे। और इस साइड +1 +2 ये इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है, अब अगर कोई बोले कि नंबर लाइन में आपको नोटेशन देनी है +3 -2, इनका एडिशन करना है। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये +3 प्लस, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है प्लस को, ये -2 ऐड करेंगे, लेकिन बीच में माइनस की टर्म में प्लस माइनस माइनस आ गया, 1, इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिला, 1। ये देखो यहाँ से +3 पे जाएंगे और इस साइड से -2 पे। ठीक है, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ, आपको सीधे आंसर करना होता है। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 1। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब बारी आती है हमारी मेन टॉपिक पे, इंटीजर्स पे। कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम पहले, और उसके बाद इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए, अब आप इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, ये पढ़ेंगे हम इंटीजर्स को ऐड करने की और सब्ट्रैक्ट करने की। वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर्स इन क्लास 6th। अगर आपको याद हो कि होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था हमने, और इंटीजर्स के बारे में क्लास 6th में। वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स।
एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा। अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी आपके पास आती है क्लोजर अंडर एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। We have learned that sum of two whole numbers is again a whole number। ये हम पढ़ चुके हैं पहले 6th क्लास में कि sum of two whole numbers हमेशा whole numbers होता है। अब whole numbers क्या है, हमने अभी पढ़ा whole numbers जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं इन्फिनिटी तक जाते हैं। अगर हम दो होल नंबर, कोई भी टू होल नंबर्स ले लें, जैसे कि 3 और 10 ले लिया, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं 3 + 10 तो हमारे पास आया क्या 13, जो कि एक होल नंबर है। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी ठीक है कि सम ऑफ टू होल नंबर्स हमें होल नंबर ही मिलता है। फॉर एग्जांपल इसने दिया कि 17 + 24, ये भी एक होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। इन दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास एक होल नंबर आया, ठीक है, विच इज़ अगेन अ होल नंबर। We know that this property is known as the closure property for addition of the whole numbers। हमें पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये सेटिस्फाई है। लेट अस सी वेदर दिस प्रॉपर्टी इज़ ट्रू फॉर इंटीजर्स और नॉट। अब हमें देखना है कि ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ये इंटीजर्स के लिए है कि नहीं है, ये ट्रू है कि नहीं है। अब देखते हैं। फॉलोइंग आर सम पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। कुछ पेयर्स इसने दे रखे हैं, इस टेबल को हमें कंप्लीट करना है। देखते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन कर रखा है 17 + 23 40। रिजल्ट इज़ एन होल इंटीजर, ठीक है, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। अब देखते हैं। -10 + 3, -10 + 3 आंसर कितना आएगा -7, और -7 भी एक इंटीजर है, इट मीन्स ये ठीक है। नेक्स्ट -75 + 18, -75 में से माइनस का 75 है, प्लस का 18 है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास -57, ठीक है, माइनस का। और जो माइनस की टर्म्स है वो भी इंटीजर है, इसका मतलब ये भी एक इंटीजर है। अब है 19 + -25, आंसर इसने दिया -6, और -6 भी एक इंटीजर है। अब 27 प्लस का है, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो माइनस आएगा 27, ये प्लस का 27, ये माइनस का 27, आंसर इज 0, और 0 भी एक इंटीजर है। नेक्स्ट है -20 + 0, किसी में भी 0 ऐड करते हैं तो वही टर्म आ जाती है हमारे पास। आंसर इज -20, जो कि एक इंटीजर है। अब है -35 + -10, -35 प्लस माइनस को सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस, आंसर इज -45, जो कि एक इंटीजर है। अब देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया, इज द सम ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज एन इंटीजर, क्या दो इंटीजर्स का सम हमेशा इंटीजर होता है? यस, अभी हमने सारे क्वेश्चन सी करके देखें। तो सम ऑफ टू इंटीजर्स यहाँ लिखेंगे यस, द सम ऑफ टू इंटीजर्स always an integer, always an integer। नेक्स्ट है, डिड यू फाइंड अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज़ नॉट एन इंटीजर। ये जो टेबल हमें दे रखी है इसमें से पूछा है क्या आपको ऐसा कोई पेयर ऑफ इंटीजर मिला जिसका सम इंटीजर नहीं है? तो नो, हमें ऐसा कोई नो, वी didn't find a pair of integer whose sum is not an integer, ठीक है। Since addition of integers always gives integer, जब हमने एडिशन किया इंटीजर्स का तो हमें इंटीजर्स मिले, तो वी से इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो है क्लोज है अंडर एडिशन। फॉर एनी टू इंटीजर्स a + b इज एन इंटीजर, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। a + b = इंटीजर, ठीक है, दिस इज आवर क्लोजर
प्रॉपर्टी, ए बी कोई भी दो इंटीजर्स हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू ऑलवेज एन इंटीजर। अब यहाँ से करेंगे हम कल की क्लास में क्लोजर अंडर एडिशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।